तो आजकल मेरा कंटेंट भी कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है, जैसे सीमा हैदर और ज्योति मौर्य की प्रेम कहानी। माना कि बदलाव जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप 4 बच्चे फेंकने के बाद अपने पति को ही फेंक दो। दुबई में बैठे अपने पति को मीठे जहर की गोली देने के बाद जब सीमा भारत आती है तो भारत की सो कॉल्ड मीडिया बताती है बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तो देवियों और सजनों, अपने कुर्सी की पेटी बांध लो और पबजी के प्लेन में सवार होकर उतरते हैं सीधा लाहौर में। मगर क्यों? भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहू लेने के लिए। मैं नहीं मानता। वैसे तरोताजा मिलेगी नहीं। तो ये बात है कुछ कोरोना काल की, जब भारत की सारी युवा शक्ति पबजी में लगी हुई थी। तो इसी बीच भारत का एक जाबाज पबजी प्लेयर AWM की एटेक्स के जूम कर करके पाकिस्तान की सीमा पर फायरिंग कर रहा था। नहीं, जो अभी आपने ये देखी, ये वाली फायरिंग तो कतई नहीं की। आखिर लौंडे की 2 साल की कड़ी मेहनत और लगन ने सीमा को सीमा पार कराई दी। देखा आपने। इसीलिए तो महापुरुष कहकर गए हैं कि आप कड़ी लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जैसे हमारे भाई ने कर ली। तो आखिरकार 13 मई 2023 को 3 देशों की सीमा पार कर अपने पुराने पति को 12 लाख रुपए का चूना लगा सीमा आ जाती है सचिन के दरवाजे पे। माना कि सचिन का हाथ 2.5 किलो का नहीं है, लेकिन फिर भी भाई ने सनी देओल से पहले गदर 2 रिलीज कर दी। तुम्हारे घर में घुसकर सातों को मारूंगा। केस को जांच किया जा रहा है, सीमा को अलग रखा जाए। ये मैं मोदी सरकार को, योगी सरकार को, दोनों को हाथ जोड़ के नहीं करता हूँ, जब तक ये केस नहीं, कभी भी ना आए, इनको अलग कभी भी नहीं। अलग अलग रखने से तुम्हारा क्या तात्पर्य? भाई तो पूरा पाकिस्तान देख चुका है। ये मुझे दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी, ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? 2 साल में 4 बच्चे ये अपने पहले वाले पति से कर चुकी हैं। 2 साल में 4 बच्चे, ये तो जनतंत्र के खिलाफ है। लेकिन मेरा ACP प्रत्युमन वाला दिमाग कहता है कि दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि पति 4 साल से बाहर है, मतलब दुबई में पैसे कमाने गए। तो आखिर 2 साल में 4 बच्चे हुए तो हुए कैसे? क्या बोला था उसने? इतनी आसानी से घर बेच दिया, 5वीं पास और इतनी अच्छी हिंदी, और कभी कभी तो नेक्स्ट टाइम इस बॉम्बे सेंट्रल इज ऑन कमिंग। 3 देशों की सीमा पार करना किसी पढ़े लिखे आदमी के लिए भी आसान नहीं होता है, तो फिर 5वीं पास सीमा ने ये सब आसानी से कैसे कर लिया? तो लौंडो सुन लो, अगर आप भी दुबई में बैठे बैठे दिरहम में पैसे कमा रहे हो, देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इंडियन मीडिया, ओहो क्या ही कहें, रिपोर्टरों ने तो सीमा की घर वाले, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे। खैर मजाक से हटके आपको क्या लगता है, क्या सीमा की मोहब्बत सच्ची है या फिर क्या पाकिस्तान की सीमा भी सचिन के साथ या नहीं, लेकिन इंडिया के आलोक मौर्य के साथ हो चुकी है? तो ये कहानी यूपी के वाराणसी शहर की, जहां पर आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी अपने निजी जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से यापित कर रहे होते हैं, लेकिन एक दिन आलोक मौर्य पंखे के नीचे सोते सोते टीवी पर ऐड देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आलोक मौर्य जी भाई साहब इस बात को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लेते हैं और अपनी पत्नी को पढ़ाने लगते हैं बेटी की जगह पे। और जैसे ही ज्योति SDM बन जाती है तो अपने पति को बोलती है। एक जमाना हुआ करता था जब सिर्फ और सिर्फ लड़कियां धोखा देती थी, लेकिन आजकल तो शादीशुदा औरतें भी दे रही है। फर्क इतना है कि इंडिया में 2 बच्चों वाली देती है और पाकिस्तान में 4 बच्चों वाली भी देती है। धोखा। तो ठीक है भाई और भाभीओ, आज का मुकदमा हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, और अगर फिर भी आपकी भावना को ठेस पहुंचती है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। वीडियो में कहे गए प्रत्येक कथन को आप अपने दिल के अलावा आंख कान नाक कहीं पे भी ले सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। वैसे मैंने सोच लिया है। 2, 1